हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक बिजनेस स्टडीज को ठीक से नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो ठीक से रिवीजन नहीं करी है। ये बिजनेस स्टडीज की 7 डे रिवीजन स्ट्रेटेजी है। इन 7 दिन के बाद अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गई, आपकी ठीक से रिवीजन भी हो चुकी होगी और आपका कॉन्फिडेंस बिजनेस स्टडीज में बूस्ट हो चुका होगा। आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्या करना है आपको? आपका भाई जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, उतना उतना, जब जब जितना जितना आपका भाई बता रहा है तब तक उतना उतना पढ़ना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और इस वीडियो को सबसे पहले तो एंड तक देखना है। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको आपके भाई के चैनल को फॉलो करना है। अभी फॉलो कर लो, बाद में भूल जाओ, क्योंकि इस तरह की स्ट्रेटेजी आपका भाई आपको प्रोवाइड करता रहता है और बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको केवल 3 स्टेप में रिवीजन करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो देखनी है उस टॉपिक की जो भी आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है? आपको वन शॉट वीडियो देखनी है उसके कंसेप्ट के लिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपने पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप उस पार्ट को भी स्किप कर सकते हो, वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता है, आपने अब तक टॉपिक नहीं पढ़ा है या फिर कुछ टॉपिक्स आते हैं कुछ टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, वो आपका टाइम सेव करेगी। आ रही है बात समझ में? मैंने अपने चैनल पे मैक्सिमम चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो डाल रखी है, आप वहां की जाके देखो। ठीक है, वो आपका टाइम भी सेव करेगी और आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करेगी। ठीक है बेटा, एक बार आपने वन शॉट वीडियो देख ली, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको रिविजन करनी है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, जो आपने पहले फर्स्ट टाइम जब आपने उसको पढ़ा होगा चैप्टर को तब बनाए होंगे। अगर नहीं है, आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? बुक के एंड में ना माइंड मैप्स होते हैं, ये शॉर्ट समरी होती है आपके चैप्टर की, आपकी रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगी। आपको वहां से क्या करना है? मेन मेन टॉपिक्स को लर्न करना है, रिवाइज करना है। अरे बस समझ में? हेडिंग्स को लर्न करना है। ये कंसेप्ट आप समझ चुके हो, आप एग्जाम में लिख सकते हो, बट हेडिंग्स तो लर्न करनी पड़ेगी ना, हेडिंग एंड सब हेडिंग। आ रही बात समझ में? तो वहां से आपको वो लर्न करनी है। क्लियर हो रहा है यहां तक? सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उस पर्टिकुलर चैप्टर के PYQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, 3 सैंपल पेपर तो ये ले लेना और एक सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर लेना मत भूलना, जो आपको एडोस्टड सैंपल पेपर की साइट, मतलब एडोस्टड की साइट है, आप गूगल पे एडोस्टड सैंपल पेपर डालोगे सबसे ऊपर वही खुलेगा। ठीक है, वहां से उसे डाउनलोड कर लेना और उसको भी 3 साल के PYQ के साथ सॉल्व कर लेना। मतलब 4 साल के आपके पास पेपर हो गए, 4 सैंपल पेपर आपके पास हो गए। ठीक है, ये 4 सैंपल पेपर में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फटाफट उसे ओवरव्यू ले लो। अब बिल्कुल लिख लिख के देखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। आ रही बात समझ में? आपको क्या करना है? केवल उनका ओवरव्यू लेना है, क्या ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। अगर आपको सॉल्यूशन आपके माइंड में आ गया है कि हाँ इसका ये आंसर है, तो ठीक है आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं आया है तो उसका सॉल्यूशन देखो और उसको मार्क कर लो कि बाद में एग्जाम टाइम में भी उसे रिवीजन करनी है हमें। अरे बात समझ में? तो बस इन 3 स्टेप में आपको रिवीजन करनी है। अब कब कब कितना कितना पढ़ना है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा, मैंने आपके लिए पूरा का पूरा प्लान बना रखा है। ठीक है, जैसे डे 1 में आपको 2 सेशन में पढ़ना है। तो पहले तो 7 दिन में 2 सेशन में पढ़ना है, एक बार में 3 घंटे नहीं पढ़ना है, 1.5 घंटे करके पढ़ना है। आ रही बात समझ में? तो 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में आपको चैप्टर नंबर 1 की वन शॉट वीडियो देखनी है। अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट की आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, आपको ठीक से आता है, तो केवल वही टॉपिक्स वन शॉट वीडियो देखने जो आपको नहीं आते, सब कुछ दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार 40 मिनट में आपने वन शॉट वीडियो देख ली, उसके बाद अगले 20 मिनट में आपको उसकी माइंड मैप से रिवीजन करनी है, उसके मेन मेन टॉपिक्स को लर्न करना है साथ के साथ। ठीक है, उसके अगले 30 मिनट में आपको PYQs देख लेने। ठीक है, अपने सैंपल पेपर्स में से। अच्छा, पहले ही बता रहा हूं मैं, ये 3 साल के PYQs पहले ही निकाल के रख लेना, मतलब 3 साल के सैंपल पेपर है लास्ट ईयर के, वो निकाल के रख लेना। समझ में आ रही है बात? और एडोस्टेट वाला पेपर भी निकाल के रख लेना। ये नहीं कि बाद में आप बार बार फोन खोल रहे हो,
ठीक है, उससे आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मतलब रिसोर्सेज पहले ही इकट्ठे कर लेना, ठीक है। चलिए सेशन 1 में हो जाएगा। सेशन 2 में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। उसमें सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने में आपको 30 मिनट लगेंगे, मैंने वन शॉट वीडियो डाल रखी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक की 30 मिनट्स के आसपास की वीडियो है वो, ठीक है, वहां से आपको पढ़ना है। उसके बाद वही 30 मिनट में आपको उसके मेन पॉइंट्स को रिवाइज करना है, लर्न करना है, ठीक है। और अगले 30 मिनट्स में फिर वही पिछले जो PYQs है उन्हें सॉल्व करना है, एडोस के सैंपल पेपर में से इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन थे उसे देख लेना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये डे 1 हो गया। ऐसे ही हमारे पास हमें डे 2 में जब स्टार्ट करोगे आप तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो आपका चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग टॉपिक था, वो पढ़ना है, ठीक है। इसकी वन शॉट वीडियो जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 45-50 मिनट की मिलेगी, क्योंकि लंबा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा फोकस से पढ़ना है। मैंने फिर भी इसका आपको 60 मिनट प्रोवाइड किया है वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैप्टर कर भी रखा है ना, तब भी ये पार्ट आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, तो ठीक से रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। इसके अगले मिनट्स में इसके मेन पॉइंट्स को आपको अगले 30 मिनट्स में आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद सेशन 2 स्टार्ट होगा, उसमें आपको इसके PYQs करने हैं जब आपकी अगली सिटिंग होगी, ठीक है। इसके बाद साथ में आपको अपना चैप्टर स्टार्ट कर देना, चैप्टर नंबर 3, दैट इज पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। ये ओके चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। 40 मिनट की इसकी वन शॉट वीडियो है और 20 मिनट में आप इसके मेन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद डे 3 में सेशन 1 में आपको चैप्टर नंबर 3 के पहले PYQs कर लेने हैं, आधे घंटे में हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद आपको रिवीजन करनी है चैप्टर नंबर 1 की, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट लेगी, ठीक है। इससे ऊपर लगाना भी नहीं है, चैप्टर नंबर 1 आपको रट चुका होगा, बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देना है, बिजनेस सर्विसेज। ये भी चैप्टर बहुत इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 30 मिनट्स में एक वन शॉट वीडियो देख लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक तो पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। 30 मिनट्स की इसकी वन शॉट वीडियो मैंने डाल रखी है। इसके बाद 20 मिनट्स आप इसके मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, लर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ना है, मैंने आपको बताया, ठीक है। पहले सेशन में जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको इंट्रो, नेचर, टाइप और बैंकिंग का पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है, और दूसरे सेशन में आपको इंश्योरेंस और बाकी के टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। इसकी भी वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी 30 मिनट्स की, 20 मिनट्स में रिवीजन करनी है और 20 मिनट्स में आपको PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के, इंश्योरेंस एंड बाकी टॉपिक के, कम्युनिकेशन वगैरह के, ठीक है। इसके बाद आपको रिवीजन करनी है चैप्टर नंबर 2 की 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स बहुत है चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन करने के, क्योंकि आपने अभी ही पढ़ा है, क्लियर। डे 4 में ऐसे आपको सेशन 1 में सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करना है, 30 + 30 + 30 वही 30 मिनट्स में एक वन शॉट वीडियो आपको देखनी है, 30 मिनट में मेन पॉइंट लर्न करने हैं और 30 मिनट में PYQs करने हैं, ठीक है। सेशन 2 में आपको चैप्टर नंबर 6 करना है सिमिलर तरीके से, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है और इजी टॉपिक्स है। इसके बाद बेटा आप लोगों को डे 5 में सेशन 1 में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो है चैप्टर उठाना है अपना, उसकी वन शॉट वीडियो आपको 30 मिनट्स की मिल जाएगी, और उसके बाद 30 मिनट्स तक आपको उसके वही मेन पॉइंट लर्न करने हैं एंड देन उसके PYQs करने हैं। सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका। सेशन 2 में आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 की पहले रिवीजन करनी है, आधा घंटा प्रॉपर टाइम दिया है मैंने उसके लिए, आधा घंटा आपको चैप्टर 3 और 4 की रिवीजन करनी है, ठीक है। रिवीजन होने के बाद आपको क्या करना है, स्मॉल बिजनेस चैप्टर उठाना है अपना, ठीक है। स्मॉल बिजनेस जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसकी आपको वन शॉट वीडियो देख लेनी है उस सेशन में, क्योंकि इतना टाइम बचा होगा आपके पास। उसके बाद डे 6 में सेशन 1 में आपको जो आपने वन शॉट वीडियो देख ली थी, कौन चैप्टर की, हमारे स्मॉल बिजनेस की, ठीक है, उसको आपको क्या करना है 30 मिनट्स में आपने सबसे पहले उसके मेन पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद 30 मिनट में उसके PYQ कर लेने हैं। इसके बाद जो आधा घंटा बचा उसमें आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 का दोबारा से ओवरव्यू लेना है, मेन पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट से या माइंड मैप से, क्लियर। इसके बाद सेशन 2 में आपको इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करके खत्म करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है, रिवीजन करनी है एंड देन उसके PYQs करने हैं। अब आया हमारा डे 7, जहां पर सेशन 1 में आपको इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करके कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पर 60 मिनट्स की मैंने वन शॉट वीडियो डाली, क्योंकि लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, इसमें प्रोसीजर थोड़ा लर्न करने हैं, ठीक है। आप दोनों कंबाइन कर लेना, मतलब आपको एक सेशन में इसके मेन पॉइंट्स भी लर्न करने हैं और वीडियो भी देखनी है, और साथ के साथ ही वीडियो के आपको इसके मेन पॉइंट लर्न करने हैं, क्योंकि इसमें प्रोसीजर्स वगैरह काफी है, ठीक है। इसके बाद सेशन 2 में आपको PYQs कर लेने हैं चैप्टर नंबर 10 के, एंड उसके बाद जो 1 घंटा बचा है उसमें आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को दोबारा से रिवाइज करना है। इस तरीके से 7 दिन के अंदर ही आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट
कर लोगे। दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और इसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कमेंट करके बताओ, तभी मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ पाऊंगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।